आज किरण सिंह का खुलेगा दोस्तों पोल। इस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि आज किरण सिंह का खुलने वाला है कुछ नया पोल और खुल चुका है। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। किरण सिंह के साथ बहुत बड़ा अब जो है ना कि जैसे नहीं कहते बहुत बड़ा मतलब समझती थी कि हमारे जैसे कोई है ही नहीं। आज हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। किरण सिंह का चोरी पकड़ी गई है और दो आधार कार्ड किरण सिंह का फरोडबाजी में आ गया है। जो समझती थी कि मेरे पास दो आधार कार्ड है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा, लेकिन रोशन रोही के खिलाफ में और रोशन रोही के सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हैं। तो कहते हैं एक बंदा अगर शेर अगर एगो जेल में है तो 100 गो शेर बाहर है, तो वो लोग पर्दाफाश कर ही देता है। तो किरण सिंह का दो आधार कार्ड दोस्तों पकड़ा गया है। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा। पहले दोस्तों आज आप लोग देखे होंगे एक आप लोगों को पोल खोले होंगे मैं और आप लोगों को बताऊंगी कि किरण सिंह चारों तरफ से अब हार चुकी है। ठीक है, पहला नंबर तो ये है और दूसरा नंबर में उसके पास 2 आधार कार्ड था और 2 आधार कार्ड एक फरोडबाजी था, जो कि आप लोगों को हम पहले भी बताए थे। कुछ वीडियो में हम आप लोगों को पहले बोले थे कि उनके पास देखिए 2 आधार कार्ड के बारे में तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन हम आप लोगों को इतना ज़रूर बताए थे कि आधार कार्ड में भी वही जो सेम कागज़ पहले किरण सिंह ने दिए थे। दोस्तों हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सुनिएगा ज़रा ध्यान से कि जो कागज़ किरण सिंह ने दिया था उसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे या नहीं बताए थे, आप लोग ज़रूर ध्यान कीजिएगा। क्योंकि 2 आधार कार्ड उसके पास था, वो शुरू दिन से था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे कि पहले कुछ दिन जो उन्होंने कागज़ जो उनसे सर्टिफिकेट स्कूल का मांगे गए थे, जो भी होता है बीए का मैट्रिक की बीए जो भी आप लोग कह लीजिए, उसके पास जब मांगा गया था और वो चीज़ क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिया था, तो आप लोगों को हम बताए थे ना कि एक में जो था एडमिशन की, आप लोगों को बताए थे कि उनका एडमिशन 2006 में एडमिशन हो गया था और उसका जन्म हुआ है 2007 में। एक साल पीछे उनका एडमिशन हो चुका है स्कूल में, जो कि आप लोगों को हम बताए थे। तो ये 2 आधार कार्ड की वजह से हो रहा था, क्योंकि एक आधार कार्ड उसके पास ओरिजिनल है और एक आधार कार्ड उसके पास फरोडबाजी वाला है। तो फरोडबाजी से उन्होंने सब काम करवा रही थी। अब उसका जो है कि पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि कोई ना कोई रोशन रोही के साथ में और सपोर्ट में जब खड़े हैं तो वो अपने आप को समझती है कि हम बहुत बड़ा महान हैं और छुप के जो हम बात कर रहे हैं वो चीज़ करते ही रहेंगे। तो क्या आप लोगों को संभव लगता है कि जो किरण सिंह चाहेगी वही चीज़ होगा? और जैसे कि अभी आप लोगों को हम बता देते दोस्तों, किरण सिंह ये भी बोली है कि जब तक हम बयान नहीं देंगे, जब तक मतलब हम बयान नहीं देंगे तब तक रोशन रोही को कोई बाहर नहीं निकाल सकते। पहला नंबर तो एक वो सिंगर है और उसको ये चीज़ की जानकारी नहीं है, केस मुकदमा कानून क्या होता है उसको ये नहीं पता है, ये चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो जो रोशन रोही के ऊपर जो पोक्सो लगाया गया है, पहला नंबर गलती दोनों का है और भुगतना पड़ रहा है खाली रोशन रोही को। अंदर रोशन रोही को जेल किया गया है। रोशन रोही को अगर ये सब चीज़ के बारे में अगर पता रहता तो वो कदापि अंदर नहीं जाता दोस्तों। ठीक है, उसको पता नहीं था, इसलिए वो सीधा साधा आदमी था। और जो मतलब किरण सिंह ने उसको डराने का धमकाने का, रोशन रोही को डराने धमकाने का ही काम किया है। आप लोग देख रहे हैं कि डराने धमकाने को उसको पहले कि आप लोग ये चीज़ सोचिएगा दोस्तों, हम आप लोगों को आज पूरे उसका पोल खोल के बताते हैं। जो कि पहले केस हुआ, फिर रोशन रोही के साथ किरण सिंह ने मंदिर में शादी किया, किसी को बताया भी नहीं, किसी को नहीं बताया था कि किरण सिंह ने शादी किया है रोशन रोही से, नहीं बताया। पहले केस किया रोशन रोही पे, फिर मंदिर में शादी किया, फिर अभी जाके पोक्सो के ऊपर केस लगाया है। तो कहीं ना कहीं फरोडबाजी किरण सिंह ने बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा।
कानून के आंखों में धूल किरण सिंह ने बहुत ज़्यादा झोंके है और उन्होंने अपने वकील से भी नहीं बताया। किरण सिंह का जो वकील है उनको भी नहीं बताया है कि मतलब हमने पहले केस किए थे, फिर उनसे हम मंदिर में शादी किए हैं, क्योंकि शादी वाला फ़ोटो, शादी वाला वीडियो भी आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, जो कि बिहार में कानूनी दौर पे मांग में सिंदूर, हाथ में शंखा पोलाव का एक चूड़ा आता है, चूड़िया जो भी बोलो उसको, वो चीज़ किरण सिंह ने पहन रखी है, मंगलसूत्र पहना हुआ है। और किचन में आप लोग देखिएगा कि रोशन रोही और किरण सिंह ने, रोशन रोही ने मतलब कुछ चीज़ें का सब्जी बना रही है, परवल या कुछ चीज़ का सब्जी है, जो कि किरण सिंह काट काट के कढ़ाई में डाल रहे हैं और रोशन रोही पलट रहे हैं। उस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि किरण सिंह के मांग में सिंदूर है, हाथ में चूड़ी भी है, हर एक चीज़ है। अगर हमारी बातों से आप लोगों को झूठ लगता है तो आप लोग उस वीडियो को जाके ढूंढ के जरूर देख लीजिएगा कि किरण सिंह ने पहले रोशन रोही के ऊपर केस किया है, फिर मंदिर में जाके शादी किया है और शादी का सबूत सबसे बड़ा वही है। और अभी जाके उन्होंने लगा दिया है कि पोक्सो। तो बताइए दोस्तों, पोक्सो कैसे रोशन रोही के ऊपर लग सकता है? जब शादी कर लिया है अपना बीवी के साथ, वो कुछ भी कर सकता है, चाहे उम्र पूरे या ना पूरे। ये चीज़ तो किरण सिंह को भी सोचना चाहिए ना, जब हमारा उम्र नहीं है तो हम शादी क्यों करेंगे। उसके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि हमारी बेटी नाबालिग है, हम दूसरे के घर कैसे छोड़ेंगे। और अभी रोशन रोही का ही सिर्फ गलती क्यों, रोशन रोही का ही ज़्यादा गलती क्यों है? रोशन रोही तो भोला भाला था, उसको जो जो डराया धमकाया, जो जो कहा शादी करो, ये करो, वो करो, वो सारी चीज़ करने के लिए तैयार हो गए और आज उसके ऊपर जाके पोक्सो लगा दिया। आज उसके ऊपर पोक्सो लगा देता है तो कहीं ना कहीं किरण सिंह को भी जेल जाना चाहिए बहुत जल्दी, है कि नहीं है? जो ये गुमराह बना रही है और कानून के आंखों में जो धूल झोंकने की काम कर रही है, तो धूल झोंकने से खाली नहीं होगा। तो ये बात है दोस्तों कि एक समय वो लोगों ने काफ़ी समय बिता के और आज फिर भी किरण सिंह ने रोशन रोही के ऊपर पोक्सो लगाता है, तो कानून को भी कहीं ना कहीं बारीकी तरह से देखना चाहिए। आखिर गलती यहाँ पे एक ही का हो रहा है या दोनों का हो रहा है? सज़ा दोनों को मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलना चाहिए। रोशन रोही को ही खाली सज़ा नहीं मिलना चाहिए, किरण सिंह को भी सज़ा मिलना चाहिए जब साफ साफ देख रहे हैं। और पहला नंबर तो किरण सिंह ने जब पति पत्नी होने के नाता में भी पोक्सो लगा दिया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ा राज होता है, बहुत बड़ा मतलब साजिश है कि नहीं है? दोनों को अंदर रहना चाहिए, एक को नहीं, दोनों को जाना चाहिए। और देखिएगा पहला नंबर तो अब ये भी लोग कह रहे हैं कि रोशन रोही छूटेगा या नहीं छूटेगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, बहुत जल्द आएगा। किरण सिंह का अब सारे चीज़ पर्दाफाश हो गया, ख़त्म हो चुका है कहानी। अभी देखिए ना, दो डेटों पे पहुंच रही है, नहीं ना पहुंच रही है और पहुंचेगी भी नहीं। अब पहुंच भी अब नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास अब झूठ का सबूत का है ही नहीं कुछ, तो कहाँ से पहुंचेगी, कहाँ से पहुंचेगी? कुछ रहता दोस्तों तभी तो वो पहुंचता ना। और जैसे कि सब कोई कह रहे हैं कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाँ आएगा रोशन रोही बहुत जल्द। और आप लोगों को हम कहते हैं बहुत जल्द आएगा, क्योंकि वो ये गायक है और इन चीज़ों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मालूम नहीं था, कोई चीज़ का उसको नॉलेज नहीं था, नहीं तो इतना आसानी से वो अंदर जाके बैठ नहीं जाता। अगर उसके बारे में अगर उसको पता रहता तो, पता नहीं था तभी तो बंदा जाके बैठा है ना एक कोने में। अगर यही किरण सिंह अगर एक कोने में पड़ी रहती ना, तो ये जितना झूठा मतलब झूठ चीज़ों का पुर्ची बना के दे रहा है, उनके वकील साहब को भी सोचना चाहिए एक बार, जो कि सारी चीज़ वकील से छुपाया गया है कि हमने शादी किए थे रोशन रोही से, पहले केस किए थे, फिर रहे थे। आप मांग रहे हैं कि नहीं, आप कोर्ट में एक ही चीज़ का मांग कर रहे कि किरण सिंह बयान देगी तभी छूटेगा। अब ये रेप हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ हुआ है, जैसे रेप केस में फंसाया है, तो वो तो सबसे बड़ी सबूत बता रही कि किरण सिंह ही है। तो किरण सिंह के ऊपर सारे चीज़ मतलब ये इतना जानने के बावजूद भी सब चीज़ तो ये किरण सिंह के ही ऊपर सौंपा जा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोग बताइएगा ये चीज़
इन चीज़ों का जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होके ही रहना चाहिए ना। एक भोला वाला लड़का का, एक मासूम लड़का का ज़िंदगी से कोई अगर खेल रहे हैं तो उसके बारे में आवाज़ उठाने में कोई मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जैसे इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ जो बोल रहे हैं कि एक शेर अगर जेल, एक शेर अगर अंदर है तो 100 शेर बाहर है, तो 100 शेरों की तरह आप लोग दिखा नहीं रहे। अगर यही रोशन रोई अगर बाहर रहता ना तो वो 100 शेरों का जवाब एक शेर ने देता। ठीक है, हम यही जानते कि असली शेर अंदर चला गया है और सारे ये तबले सब जो शेर है ना ये बाहर बचे हुए हैं, जो कि खाली तबला बजाने के लिए बचा है और बाकी कुछ करने के लिए नहीं बचा है। नहीं तो इतना दिन रोशन रोई जेल के अंदर नहीं रहता। दोस्तों आप लोग बताइएगा, सच ये सच बात है या नहीं है, ये झूठ है या सच है? आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि शेर असली वही था जो अंदर है और जो तबला बजाने के लिए हैं वो सब लोग बाहर हैं, मसाला लगाने के लिए, और कोई काम का नहीं है। अगर कोई काम का रहता ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगता और रोशन भैया घर आते। और जैसे कह रहे हैं वो अपने दम पे खुद आएगा, खुद वो अपने दम पे वापस आएगा, बहुत जल्द घर आ रहे हैं, हम आप लोगों को बता दिए।